हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएचडी भाई नितिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसका ये बेस है, चैप्टर ये 10th क्लास में है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है मतलब आप इसको 10th +1 +2 और उसके लास्ट तक पढ़ते रहोगे। तो इसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कोई कंपाउंड है कैसे बनता है और उससे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो कंपाउंड का नाम क्या होता है, आईपीएसी नेम क्या होते हैं उनके, या फिर कॉमन नेम कैसे होते हैं, उन सबको डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है कार्बन एंड कंपाउंड की, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन का एटम नंबर कितना होता है सर? 6 होता है। कार्बन की एटम नंबर 6 है, इसकी वैलेंसी हमें निकालनी है। वैलेंसी क्यों निकालनी है सर? वैलेंसी इसलिए निकालनी है ताकि हमें पता रह सके कि कार्बन अपने साथ और कितने एटम को जोड़ सकता है, ये कितने के साथ अपना रिलेशन रख सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वैसे तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आप मेरी अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, उसमें आप सीख चुके होंगे, लेकिन यहाँ फिर भी मैं एक बार इनका जिक्र कर देता हूँ। तो देखो मान के चलो कि जो कार्बन है, कार्बन नामक कोई आदमी है जिसकी शादी हुई है और उसकी शादी में कितने लोग आए हैं? 6 आदमी जो हैं ये आए हैं और ये 6 आदमियों का ऐसे क्या करना है? इंतजाम करना है। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले समझ लो कि वैलेंसी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? KLMN। मान के चलते हैं कि 4 कमरे हैं, वैसे सेल कहते हैं इनको केमिस्ट्री में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपने ना भूलें, ठीक है। तो जो K नाम का जो कमरा है, ये कमरा क्या है? छोटा है और इस कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी आ सकते हैं। L में जो कमरा है थोड़ा बड़ा है, इसमें 8 आदमी आ सकते हैं। M में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। N जो है सबसे बड़ा कमरा है, हॉल है, इसमें कितने आ सकते हैं? 18 आदमी आ सकते हैं। तो 18 आदमी आ सकते हैं। तो ये है कि घर में सिर्फ 4 ही कमरे हैं, K नाम का, L, M और N में। पहले कमरे में कितने आ सकते हैं? 2 आदमी आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। L में 8 आ सकते हैं, M में भी 8 आ सकते हैं और N में 18। वैसे एक्चुअली में है क्या अगर केमिस्ट्री में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूं ताकि आप इन्हें भूल ना सको। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि कार्बन जो है उसकी शादी में कितने आदमी आए हैं? 6 आए हैं। उसने क्या किया कि वही अपने साथ उनको लेके आया। उनसे कहता है कि सर जो पहला जो हमारा कमरा है वो क्या है? छोटा है। कमरा छोटा है तो आप 2 लोग इसमें सो जाइए, ठीक है। अब 2 लोग इसमें सो गए। दूसरा जो कमरा है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल 6 हैं। 6 में से 2 को तो आपने पहले रूम में बिठा दिया, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 यहाँ पे आपके बच गए। तो यहाँ पे जगह कितने की खाली रहेगी आपकी? 4 की। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +4 या फिर -4। +4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास 4 हैं और कमी है 4 की, इसलिए -4। इसकी वैलेंसी क्या होगी? +4 और -4। तो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 होती है। इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मीथेन है। क्या है? मीथेन है। अब मीथेन जो है, ये मीथेन कैसे बना ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीथेन जो है इसलिए होता है CH4। तो कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन जुड़े पड़े हैं, इससे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनेगा? वैलेंसी से। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो मैंने वो इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास भी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंसी कितनी है उसकी? 1 है। तो उसको दिखा दो हाइड्रोजन के पास। इस हाइड्रोजन के पास ये 1 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास ये 1 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास ये 1 हो गया, इस हाइड्रोजन के पास ये 1 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा सर। इस तरह आपका क्या बना? CH4 बन गया। क्या बन गया? CH4 मीथेन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग होती है इस चीज में, जो कार्बन कंपाउंड है उनकी हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा एल्केन की, किनकी हम बात करेंगे? यहाँ पे एल्केन जो है उनकी हम बात करेंगे। अब एल्केन यहाँ पे देखो, एन का मतलब है कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सब में क्या आता हो? सिंगल बॉन्ड आता हो। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर एल्कीन होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कंपाउंड में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन होता है ये, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होगा। इनका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड वहां पे उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो देखिए उसके लिए हमारे पास देखो मैं यहाँ लिखता हूँ सीक्वेंस से कि पहले आप कर लो मीथ। क्या होता है? पहला मीथ होता है। एक कार्बन कंपाउंड, जिस कंपाउंड एक कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। 2 होते हैं जिस कंपाउंड में कार्बन से क्या कहते हैं? ईथ। और 3 वाले क्या कहते हैं? हम प्रोप। 4 को क्या कहते हैं? हम ब्यूट कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? पेंट। 6 को क्या कहते हैं? हम हेक्ज।
7 को कहते हैं हम हेप्ट और 8 को क्या कहते हैं हम ऑक्ट। उसके बाद 9 क्या कहेंगे नन, 10 को क्या कहेंगे डैग, उसके बाद अनडैग, डोडैग, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मोस्टली आपको काफी करने हैं फिलहाल जो है 9 10 में लिए, बाकी +1 +2 में आपको काफी आगे तक भी मिलेंगे। तो देखो क्या है मीथ, इस मीथ का मतलब है कि सिर्फ एक कार्बन, इसका मतलब क्या है एक कार्बन। ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4, ऐसे ही आपको ये लिखने हैं। इसके बाद अब मैं बात करता हूं अगर एल्केन की, तो मेरे को क्या करना है, अगर मैं एल्केन के एग्जांपल लिख रहा हूं तो इन सब में मेरे को क्या है एन लगा देना है, तो क्या बन जाएगा मीथेन। दूसरा क्या बन जाएगा, ईथ में लगा दोगे तो ईथेन, प्रोपेन, ऐसे ही ब्यूटेन, फिर ऐसे आपका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब चलता रहेगा। अब ये जो कंपाउंड है मीथेन, इसको हमने अभी बनाया था। मीथ का मतलब क्या होता है एक कार्बन, ये लिख दिया। एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड आएगा सर, इसके साथ तो क्या आएगा सिंगल बॉन्ड आएगा। आप इसमें जुड़ेंगे क्या, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो देखो क्या है, ये क्या बन गया आपका मीथेन बन गया। सब जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे सब वैलेंसी पूरी हो रही है, कार्बन वैलेंसी देखो पूरी हो रही नहीं हो रही, ऑक्टेट पूरा हो रहा नहीं हो रहा। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये था, खुद के पास एक ये था, एक ये था और एक ये था, 4 थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक था, एक ये था, एक ये था, हाइड्रोजन के पास एक ये था, एक ये था। इन दोनों ने क्या किया, उनको शेयरिंग कर दी, और शेयरिंग करने के बाद इसने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया। तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन से। 4 उसके पास खुद के पास थे पहले से, और 4 उसने ले लिए, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 8। हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 और 1 2। ऐसे इस हाइड्रोजन में, ऐसे इस हाइड्रोजन में, और ऐसे ही इस हाइड्रोजन में। तो ये क्या होता है, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। मैं बात करता हूँ ईथेन की। ईथ का मतलब क्या होता है 2 कार्बन, सर 2 कार्बन डाल दो। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद हमें देखनी है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितने बना सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। तो एक तो ये बना दिया इसने, दूसरा, तीसरा, और ये आपका फोर्थ हो गया। ऐसे 1 2 3 4। यहाँ सब पे आप क्या रखोगे हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो गया आपका ईथेन हो गया। तो इसी तरह मैं डायरेक्ट बात करता हूँ ऑक्टेन की। तो ऑक्ट मतलब क्या होता है 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मतलब सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद हमें वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। तो कार्बन कितने बना सकता है, 4 बना सकता है। तो एक यहाँ पे है 2 3 4, इस कार्बन के पास 2 हैं, 1 2 3 4, इसके पास 2 हैं तो 3 4, इसके पास 1 है तो 2 3 4। ये सब जगह आप क्या रखने हैं, हाइड्रोजन रखने हैं। तो ये क्या बन गया आपका ऑक्टेन बन गया। क्या बन गया, ऑक्टेन बन गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है कि मेक द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। पेंटेन के हमें सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं सर, पेंटेन के। अब पेंटेन के जो स्ट्रक्चर बनाने हैं साइड स्ट्रक्चर, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसके कि एक बनाना है एन पेंटेन, एक होता है आपका आइसोपेंटेन, और एक होता है आपका नियोपेंटेन। एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब एन-पेंटेन क्या है, एन-पेंटेन तो है नॉर्मल सिंपल पेंटेन। ये आपने पेंटेन मतलब क्या है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एन का मतलब क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, तो सब बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी करनी है हमें। इसके पास एक बॉन्ड है 2 3 4, ये 4 बनाएगा, 1 2 3 4 3 4 3 4, 1 2 3 4। सब जगह आपका रखना है हाइड्रोजन रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका होता है एन-पेंटेन होता है। अगर मेरे को यहीं से आइसोपेंटेन बनाना तो क्या होगा, आइसोपेंटेन का एक तरीके से फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जो कार्बन है उसके पास यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप हो, और सामने क्या हो सिंपल चेन हो, मतलब सीधी चेन हो। सीधी चेन हो तो इसमें देखो क्या है, मेरे पास 5 हैं टोटल। ये कह रहा है आइसोपेंटेन, पूरे पेंटेन में 5 कार्बन होना चाहिए। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है जब आइसो को लिखने का, कि कार्बन के यहाँ और यहाँ ग्रुप होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे चेन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये मैंने लिया कार्बन, यहाँ पे मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया आपका एल्काइल, ये CH3 हो गया, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे CH3 हो गया। इसके बाद पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 3 तो आप क्या आ गए, यहाँ पे आएगा भाई CH2, और यहाँ पे आएगा आपका CH3।
यहाँ आ गया H। वैलेंसी पूरी देख लो 1 2 3 4 सब जगह आपको कार्बन के हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी मिलेगी। तो ये क्या हो गया आपका आइसोपेंटेन। अब नियो जो है नियो का फॉर्मूला क्या होता है? नियो का ये होता है कि सर जो कार्बन है आपका सेंटर उसके तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो और सामने क्या हो चेन हो। तो इस तरह इसमें देखो क्या बनेगा आपका नियो पेंटेन में एक कार्बन हो गया, यहाँ आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप हो गया और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप हो गया और सामने क्या होना चाहिए चेन होनी चाहिए सिंपल। लेकिन मेरे पास पेंटेन में है कितने टोटल कार्बन 5 हैं, 4 का हम यूज कर चुके हैं 1 2 3 4 तो 5 में कहाँ जाएगा यहीं पे आ जाएगा आपका CH3। तो ये क्या हो जाएगा आपका नियो पेंटेन। ये 10th क्लास जो है आपके बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन की स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं पेंटेन के एन आइसो नियो कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, अगर आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बात कर रहे हैं जैसे मैं आपको बताया था कि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट किए, उसी तरह से मैं बात करता हूँ एल्केन की। अगर मैं इस मीथ में ईन लगा देता हूँ, अगर मैं इस मीथ में ईन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मीथीन बन जाएगा। अब सर ये देखना है मीथीन जो है पॉसिबल है नहीं है, उसका स्ट्रक्चर बनता है या नहीं है, तो यहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो मीथ का मतलब होता है मैं कह रहा हूँ मीथीन मैंने इसमें कहा तो मेरे को पता है मीथ मतलब एक कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे मीथ का मतलब लिख दिया एक कार्बन, ईन का मतलब लिख दिया डबल बॉन्ड। टोटल बॉन्ड बनाता है कितने बनाता है 4 बनाता है, 2 इसने बना दिए, तीसरा और ये होगा फोर्थ। यहाँ पे आपका रखना है हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास कार्बन जो है उसकी वैल्यू तो पूरी हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या है गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना बना सकता है ज्यादा एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपने कहीं भी मीथीन कंपाउंड आप नहीं पढ़ोगे ना आपने पढ़ा होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ ईथीन की, कि आप लिखते हो ईथीन। ईथ का मतलब क्या है 2 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 कार्बन और इनके लगा दिया आपने डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद आपको 4 बॉन्ड रखने हैं कार्बन के 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे रखोगे हाइड्रोजन रखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया ईथीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है ईथीन हो गया। इसके बाद आप बनाते हो प्रोपीन, तो जब आप प्रोपीन बनाते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोमर भी सीखोगे। ये आइसोमर भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि देखो क्या है प्रोपीन का। मैंने 3 कार्बन लिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ईन और डबल बॉन्ड। अब मेरे पास यहाँ पे कई पॉसिबिलिटी आती हैं कि जो इन वाला डबल बॉन्ड करा, या तो ये इसका मतलब ये कि एक जगह तो मिनिमम होना ही चाहिए डबल बॉन्ड, या फिर आप मैं दोनों जगह ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह लिया डबल बॉन्ड लगा। अब कार्बन वैलेंसी पूरी करनी है इसकी 2 3 4, इसकी पहले से पूरी हो चुकी है 2 और 2 4, इसके पास 2 3 4, ये आपकी क्या है वैलेंसी पूरी करके मैंने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया प्रोपीन हो गया, इसमें डबल बॉन्ड हो गया। इसको और कैसे बन सकता है ये, और ऐसे बन सकता है सर ये प्रोप मतलब 3 कार्बन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, ये मैंने डबल बॉन्ड सिर्फ एक जगह ही लगाया, बाकी सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पे वैलेंसी पूरी करता हूँ मैं 2 3 4, इसके पास 2 और 1 3 है वैलेंसी, 1 या 4 हो गया, इसके पास 1 है 2 3 4। तो ये जो है ये भी क्या है प्रोपीन है, लेकिन ये प्रोपीन कैसे है प्रोप 1 ईन, ये क्या है प्रोप 1 ईन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 का मतलब है कि पहले कार्बन आपका क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसका नाम क्या बनेगा प्रोप 1 ईन। लेकिन यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये क्या रहेगा प्रोप 1 2 डाई ईन, इसका नाम क्या रहेगा प्रोप, ये पहले नंबर कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे नंबर के आ रहा है, इसे क्या कहेंगे प्रोप 1 2 डाई ईन। तो ये क्या है आइसोमर भी हो सकते हैं, आइसोमर भी हैं किसके प्रोपीन के। इस तरह आप ये सारे कंपाउंड कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 चीज कि आपका जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बनाएगा, ना तो 3 बनाएगा ना ही 5 बनाएगा। हाइड्रोजन आपका कितने बॉन्ड बनाएगा 1 बनाएगा, ना 2 बनाएगा ना 3 बनाएगा, वो गलत हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो आएगा आपका इसमें किसी कंपाउंड में तो ऑक्सीजन जो आपके कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बनाएगा, 1 नहीं बनाएगा। इसके बाद है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे ये नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है और H2O है, इनका मैं आपको दिखाता हूँ। नाइट्रोजन है कि N2 2 N है। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ऐसे इसके पास 5, इसके पास 5 ही होंगे 1 2 3 4 5। अब इसका ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन से पूरा होगा, इनका ऑक्टेट पूरा होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि इसके पास 5 तो है पहले से ही, 3 ये यहाँ से शेयर करेगा, इस नाइट्रोजन के पास शेयर करेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 8।
तो इसका क्या बन जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसी तरह इस नाइट्रोजन के पास पहले कितने हैं, 2 और 3 5, ये इसे शेयर करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या होगा, इनका इससे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जो नाइट्रोजन है N2 आपने लिखा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके आपको क्या बनता है, N2 बनता है। और N2 मतलब डाई नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका O2, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हैं, O2, ऑक्सीजन की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो देखो क्या है, 2 4 और 6, ऐसे इसके पास 2 4 और 6। तो देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से शेयरिंग करेगा, जब इसके पास शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा इससे, तो कितना हो जाएगा, इसके 8 हो जाएंगे, 6 और 2 8। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, जब ये इस पे से इलेक्ट्रॉन लेगा 2, तो कैसे हो जाएंगे, दोनों के 8 8 हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, जो ऑक्सीजन है इसके बीच में जो बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, तो जो डाई ऑक्सीजन है उसके बीच में बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही है H2O, H2O का आप देखोगे O सेंट्रल एटम हो गया यहाँ पे, ये हो गया इसके पास H। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है, कितने हैं, 6 हैं, तो 2 4 5 और 6, ठीक है। और हाइड्रोजन पास कितना होता है, 1, इस हाइड्रोजन पास कितना है, 1 है। तो जब ये ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन पूरा करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन से होगा, तो ये क्या करेगा, इन दोनों पे शेयर करेगा, दोनों पे से लेगा, कितने हो जाएंगे, 8। अब हाइड्रोजन का जो वैलेंस जो ऑक्टेट है कितने इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है, 2 से होता है, तो एक इसके पास है, एक इससे लेगा, तो ये शेयरिंग करेगा इस तरह से, और जब शेयर करेगा ये हाइड्रोजन तो ये अपना ऑक्टेट इस तरह पूरा करेगा। और ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो तब कैसे बनता है आपका H2O का स्ट्रक्चर बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे आपने सुना होगा मीथेनॉल या मीथेनॉल, अल्कोहल, ईथर या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। किस किस के, जैसे कि देखो एल्डिहाइड है, कीटोन, अल्कोहल, उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका एस्टर, ईथर। देखो क्या है, एल्डिहाइड का जो सिंबल है वो क्या होता है, CHO, क्या होगा, CHO। स्ट्रक्चर क्या है C का, देखो CH डबल बॉन्ड साथ आपका O आएगा, एक आएगा यहाँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही है। तो कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, और उनके पास 2 है, 1 2, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे जो कीटोन है, कीटोन, अच्छा जब आप एल्डिहाइड किसी कंपाउंड के पीछे इसका नाम लगेगा तो क्या बनेगा, अल, क्या बनेगा, वो अल बनेगा। जैसे कि मैं कहता हूं आपसे प्रोपेनल, क्या कहता हूं, प्रोपेनल। अब ये अल आ रहा है, इसका मतलब है कि उस प्रोपेन में एल्डिहाइड जुड़ा पड़ा है। प्रोप मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होता है, 1 2 3। अल कह रहा है मतलब इसमें क्या जुड़ा पड़ा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे लिखोगे, CHO। तो यहाँ पे CHO, ये C तो है ही है, यहीं पे क्या जोड़ गया, H और डबल बॉन्ड करके O जोड़ दिया। अब प्रोपेन कह रहा है इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड, कोई जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एक यहाँ लगेगा, एक लगेगा यहाँ। अब आपको इसे क्या करने हैं, वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन की एक तो है 2 3 4, इसका पास 2 है 3 4, सब जगह आपको क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला क्या होगा प्रोपेनल का, क्या हो गया, CH3 CH2 CHO। ऐसे ही अगर आप इसका कहते हो ब्यूटेनल, क्या कहते हो, ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल में क्या होगा, 4 कार्बन बनाओ पहले आप,
1 2 3 4। लेकिन ये भी याद रखना है कि आपको ऐसे एल्डिहाइड में CH आ रहा है तो ये भी कार्बन जो है आपकी चेन में कंक्लूड होगा। ये नहीं कि आप अलग से इसको ऐड करो, वरना आपके चेन में 5 कार्बन हो जाएंगे, तो ब्यूटेनॉल की बजाय पेंटेनॉल हो जाएगा। तो देखो क्या है, इसमें जोड़ दो H और O, CHO। इसके बाद आपको इनकी वैल्यू से पूरी करनी है और समझो क्या लगा देना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। उस तरह कीटोन, ये इसका क्या होता है C डबल बॉन्ड O, तो दोनों की आपको दिख रहा है, तो कीटोन क्या होता है CO। ये इसका जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो क्या मिलेगा, कुछ ऑन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ऑन जुड़ेगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन मतलब क्या, ब्यूटेन में ऑन जुड़ा पड़ा है, ब्यूटेन में ऑन, कि वहां पे क्या है कीटोन जो है अटैच हुआ पड़ा है, तो इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन होना पहले, 1 2 3 4। अब ऑन कह रहा है तो ऑन का मतलब क्या होता है, CO होता है, तो ये CO में एक कार्बन तो इसको यहीं जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो गया। यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू से पूरी करनी है, कार्बन की 4 4, इसके पास 2 1 3, ये क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, इसका सिंबल क्या रहेगा, OH। क्या रहेगा इसका प्रीफिक्स, OH। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ फिनॉल, फिनॉल तो चलो उसमें आ जाएगा एल्डर बेंजीन में आ जाएगा। फिनॉल का सिंबल क्या होता है, वैसे बेंजीन के ऊपर OH होता है। तो सिंपली मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि प्रोपेनॉल, अब जो प्रोपेनॉल है इसमें 3 कार्बन है। प्रोपेन ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सर आपका एल्कोहल। क्या होता है, ऑल का मतलब एल्कोहल। और जो अल आएगा आपका, अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। ऑन का मतलब क्या होता है आपका कीटोन। तो अल ऑल आ रहा है, ऑल, ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे, एल्कोहल। तो आप क्या करना, 3 कार्बन, 1 2 3। ऑल कह रहा है मतलब क्या जुड़ेगा आपका, OH जुड़ेगा, जोड़ दो यहाँ पे आप OH। वैल्यू से पूरी करनी है हमें सभी की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके पास देखो 3 4। ठीक है, तो इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। यहाँ पे है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखोगे आप, COOH, COOH। COOH का सिंबल कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H। ये क्या हो गया आपका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और नाम क्या है, के पीछे क्या पड़ेगा इसमें, ओइक एसिड। क्या बोलेगा, ओइक एसिड। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ से आपको ब्यूटेनोइक, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या हो गया आपका, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओइक मतलब क्या हो गया, COOH। तो ये कार्बन यही है, तो देखो 1 2 3 और ये हो गया हमारा COOH। सबकी आपको क्या करनी है, वैल्यू से पूरी करनी है। क्या लगाना है वहां पे, हाइड्रोजन। ये भी क्या हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको अगर हम ओपनली लिखते हैं, ओपन करके, तो क्या हो जाएगा, एक H आएगा आपका यहाँ। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर ये आपको पता है तो आसानी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उनको याद कर सकते हो। अब इसी के बाद इसी चैप्टर में कुछ रिएक्शंस और दे रखी हैं, जैसे कि रिडक्शन की, और इसके बाद है इसमें कुछ रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। इन सबको पढ़ने हैं। तो देखो क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन का जुड़ना, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस और कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आपके पास है एल्कोहल CH3CH2OH, नाम क्या बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा आपका इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है, ईथ मतलब 2 कार्बन और मतलब आपका OH। जब इथेनॉल का आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। तो ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा, इसका ऑक्सीजन के साथ होगा। और ऑक्सीडेशन जो होगा किसके पोटेंशियल में होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। 10th वालों रट लो इसमें, के ऑक्सीडेशन किस पोटेंशियल में हो रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अच्छा यहाँ पे अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन जो है क्या होगा, निकलेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। देखो जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका इथेनोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनोइक
एसिड बनाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, CH3COOH, ईथ मतलब 2 कार्बन और 1 COH, तो क्या हो गया इथेनोइक एसिड। अब ये बनाएगा कैसे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH2, ये तो आपका हो गया OH। इसके साथ इसका आपने किया ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में और कुछ हीट के साथ। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये पहले ये बॉन्ड क्या होगा, इस एजेंट की वजह से यहाँ पे भी अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस वजह से क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा रिमूव होगा। जब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा फिर दूसरा क्या है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि ये इसमें क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और हाइड्रोजन क्या से होगा यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे आके ऐड होगा ताकि इसकी वैलेंसी जो है पूरी हो सके, 1 2 3 4। तो अब ये जाके क्या बना आपका CH3COOH मतलब इथेनॉइक एसिड। ये तो हो गया आपका CH3COOH इथेनॉइक एसिड। तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा, आपका हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन क्या होगा रिमूव होगा। तो यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन निकले हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन के साथ निकले हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस में H2O। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का कितना इस्तेमाल कर लिया, 2 ऑक्सीजन का आपने क्या किया यहाँ पे इस्तेमाल किया। एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे ऐड किया, एक ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो गया। नेक्स्ट है आपकी एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मतलब क्या है कि ऐड होना, कि क्या हुआ ऐड होना, सुनो द रिएक्शन in which ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंबाइन विद हाइड्रोजन एटम, कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो कंबाइन होता है विद हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के साथ, देन सच रिएक्शन आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो जाएगा इसका नाम होगा सर आपका इथीन। इथीन क्यों, ईथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ये इथीन। किस साथ जुड़ रहा है ये, हाइड्रोजन के साथ। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है ब्रेक होगा। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होना है आपका कि यहाँ पे और यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो 2 हाइड्रोजन है एक अटैक करेगा यहाँ पे और दूसरा आएगा आपका यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कि C, ये इसमें तो 2 तो इसके पास पहले से थे H और H। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक H आपका यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, तो क्या हो गया H और H। तो आपका इथीन से क्या बन गया यहाँ पे, इथेन। क्या बन गया, इथेन बन गया, आपका हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे। तो ये कंपाउंड में क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। तो इथेन से क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। सॉल्यूशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कि कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है जिसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है, वो रिएक्ट करता है कुछ मॉलिक्यूल के साथ, जैसे क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, और ये क्या करते हैं वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं, हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हाइड्रोजन को हटा के वहां पे कोई और मॉलिक्यूल आ जाए। तो जब ये रिएक्शन होगी कि मीथेन जो है आपका, जब मीथेन आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, यहाँ से ये Cl जो है आपका अटैक करेगा इस पे, इस कार्बन पे, और H के ऊपर होता है प्लस, Cl के ऊपर होता है माइनस, तो एक H और Cl यहाँ से निकल जाएगा। जब ये H यहाँ से निकलेगा तो ये Cl जो है यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। इस वजह से क्या बनेगा, ये H H H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक और H आ जाएगा। अब यहाँ जो H निकला था वो Cl के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, H साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा HCl। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका Cl आएगा, क्या आएगा, Cl आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्लेस किसने किया है, क्लोरीन ने किया है। तो मीथेन से क्या बन गया, ये क्लोरोमीथेन। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन में क्या होता है, एस्टर का बनना, एस्ट्रीफिकेशन एस्टर का बनना। गिव ए केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखो क्या है इसमें,
द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। जब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH और एल्कोहल मतलब OH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर। और एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। तो RCOOR ये क्या होता है आपका? एस्टर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो R की जगह आपका क्या है? यहाँ पे मिथाइल है और इस R की जगह क्या है? आपका इथाइल है। तो RCOOR, RCOOR। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बना रहे हैं? एस्टर। एग्जाम्पल तौर पे ये रहा आपका इथेनोइक एसिड, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा आपका इथेनॉल ऑल एल्कोहल। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका एस्टर, CH3COOC2H5। वैसे तो ये एस्टर, लेकिन नाम क्या है इसका? एथाइल इथोनेट है। क्या है? एथाइल इथोनेट। रिलीज क्या होगा इसमें से? H2O होगा। अब इसको याद रखने के लिए, थोड़ा समझने के लिए एक बात याद रखो कि जो H है इसके ऊपर साइन कैसा होता है? प्लस होता है। OH के ऊपर कैसा होता है? माइनस। तो ये प्लस माइनस दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा? H2O, और वहाँ से H2O क्या निकल जाएगा? तो ये होती है आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाद है आपका इसमें कि यूज ऑफ एस्टर। तो एस्टर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड जो है, एस्टर जो है एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। ये आपका एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस में भी कर सकता है। टू गिव ब्लैक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या देता है ये? ब्लैक एल्कोहल देगा या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये दोनों एक साथ दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको रिवर्स करोगे कि आप एस्टर को अगर आप हीट करते हो एसिड के साथ तो ये क्या देगा? एल्कोहल देगा, और क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। एस्टर्स आर स्वेट स्मेलिंग सब्सटेंस। इनकी जो स्मेल है वो कैसी है? स्वीट है, अच्छी है। सो दे आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम। तो परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट, जो फ्लेवर मिलाए जाते हैं फूड में, फूड आइटम्स में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। कि सोप और डिटर्जेंट किस तरह काम करती हैं, किस तरह वो कपड़ों से गंदगी को, ग्रीस को, ऑयल को दूर करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज़ द बेस्ड ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, सोप भी और बेस भी। वो काम क्या है, किस तरह, कौन सा उनका प्रिंसिपल है? इस प्रकार है, द सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैव ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कि जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें क्या है? ये हेड है और ये टेल है। तो एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें क्या है? टेल पार्ट रहेगा और एक हेड पार्ट रहेगा। जो हेड पार्ट रहेगा वो उस पर चार्ज रहेगा आपका पॉजिटिव, और जो टेल पार्ट रहेगा उस पर चार्ज रहेगा आपका नेगेटिव। उसके बाद ये कह रहा है टेल इज हाइड्रोफोबिक। जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर से दूर रहेगा। बट हेड इज द हाइड्रोफिलिक। हेड जो है ये वाटर में मिल जाएगा, घुल जाएगा। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर के पोलर नेचर की वजह से। पोलर नेचर क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस दोनों जो चार्ज जो हैं वो इस पर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इस पर नेचर क्या हो जाएगा? पोलर नेचर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दे सराउंड द आयनिक एंड ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल वेयर टेल रिमेन्स फ्री। ये कह रहा है कि जो आयनिक एंड है सोप का, डिटर्जेंट का, वो इस मॉलिक्यूल को, ऑयल को, स्टेन को घेर लेते हैं, और टेल क्या है? वहाँ से अलग रहती है। अब वो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा कि ये क्या है? ऑयल है। ये क्या है? ऑयल है, ग्रीस है, जो किसी कपड़े पे लगी हुई है। ये हमारे सोप के मॉलिक्यूल हैं, जो भी आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं सारे के सारे, ये क्या हैं? सोप के मॉलिक्यूल हैं। अब ये सोप के मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोफिलिक एंड भी है और हाइड्रोफोबिक एंड भी है। तो जितने भी ये हाइड्रोफोबिक एंड हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इस एक गुच्छा बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ सारे के सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं, जो इस ग्रीस के चारों तरफ कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे ये कवर होते जाते हैं और इसको पूरा कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट एक मिसेल बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ दिस सोप इज नोन एज मिसेल। जब मिसेल बनाते हैं तो उस मिसेल के द्वारा ये उस डर्ट को, उस ग्रीस को वहाँ से हटा देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ पे ग्रीस है, इसके चारों तरफ इन्होंने स्टेन बनाया और ज़्यादा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट्स भी अटैच होने लगे, और ये क्या कर रहे हैं? ये इस कपड़े से इस ग्रीस को, इस डस्ट को यहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं, और एक टाइम पे क्या है? इसको यहाँ से अलग कर देंगे। तो उसके लिए भी देखो यहाँ भी आपको ऐसे दिख रहा है कि ये आपके सोप मॉलिक्यूल है,
तो उस सोप मॉलिक्यूल में ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है। ठीक है, ये रहे आपके Na+, 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 Na+। ये कौन सा पोर्शन है आपका, ये टेल वाला, ये आपका है टेल वाला पोर्शन। ठीक है, जो आपका क्या कर रहा है, इस डर्ट को यहाँ से दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद द वे ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल डिजॉल्व वाटर फॉर्म ग्रुप ऑफ मिसेल। क्या बनाता है, मिसेल बनाएगा। क्या कहते हैं उसको, हम मिसेल कहते हैं। उस मिसेल में होता क्या है, जो हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो क्या है, ग्रीस के चारों तरफ चल जाती है और वहाँ से डर्ट को दूर कर देती है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, कि डायमंड में और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे यहाँ इसको हम कि देखो, डायमंड जो है इट इज ट्रांसपेरेंट सॉलिड, कि इसमें से आप आर पार देख सकते हो। अगर आप डायमंड को अपने आँख के सामने रखते हो तो इसमें से आप आर पार देख सकते हो, तो इसलिए क्या लिखा, दे आर ट्रांसपेरेंट सॉलिड। ये कह रहा है दे आर ग्रेइश एंड नॉन ट्रांसपेरेंट सॉलिड, थोड़े ग्रे कलर में होंगे, और ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट हैं, इसमें से आप आर पार नहीं देख सकते। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, इसमें से डायमंड में से हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी और इसमें करंट पास नहीं होगा, बट इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने ये ग्रेफाइट कहाँ देखी है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, जो पेंसिल है, पेंसिल में जो निब होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है, और उसमें से करंट पास हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड, डायमंड जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। इट इज़ हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इट इज़ कंपेरेटिवली सॉफ्ट, ये वैसे तो ये भी ग्रेफाइट भी हार्ड होता है, लेकिन डायमंड के मुकाबले ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई, जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का वो ज़्यादा होता है, और ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का कम होता है इसके मुकाबले, डायमंड के मुकाबले, लेकिन वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है कि वाई कार्बन फॉर्म सच ए ह्यूज कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन में क्यों क्षमता होती है, क्यों उसकी टेंडेंसी है कि वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो इसके 3-4 फैक्टर हैं जिससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। पहली बात तो है कैटनेशन प्रॉपर्टी, दूसरी ऐसी टेट्रा वैलेंसी है। तो देखो क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज सो लार्ज, जो कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, क्यों, उनकी प्रॉपर्टी उस प्रकार है, क्यों है ज़्यादा। कार्बन एटम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम, ये कह रहा है कि कार्बन जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, किसी और एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, तो कार्बन में क्षमता है, कार्बन में टेंडेंसी है कि वो किसी और कंपाउंड, किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी, की जो वैलेंसी है कार्बन की वो कितनी है, 4 है। कितनी है, कार्बन वैलेंसी 4 है। बिकॉज ऑफ दिस कार्बन फॉर्म लॉट्स ऑफ कंपाउंड विद हाइड्रोजन, इसकी वजह से ही ये कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो कुछ भी इस चैप्टर में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि मैंने आपको क्या है कि बताया, कोई कंपाउंड है, कोई नाम है, कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो कैसे निकालेंगे, वो हो गए आपके, या फिर जो आपकी रिएक्शन थी इसमें 4-5, तो वो हमने इसमें पढ़ी है। जो कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे कि एडिशन हो गई आपकी, या फिर ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन, सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, और कोई कंपाउंड कैसे बनता है, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो सारी चीज़ें जो भी हैं, जो कुछ भी इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको पढ़ना आपने जरूर है, बार बार रिवाइज करके देखना है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।